समुद्र के किनारे एक पर्वत है, पर्वत पर हनुमान जी चढ़ते हैं। अच्छा, पर्वत पर चढ़ करके ही हनुमान जी की एक आदत है, वो जब भी कोई यात्रा करते तो पर्वत पे जरूर चढ़ते। जैसे लंका पहुंचे तो गिर पर चढ़ लंका कहीं देखी, गिर पर चढ़ के देखे। अब जा रहे हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूंद चढ़ोता ऊपर, फिर चढ़ गए। रास्ते में भी हनुमान जी चले तो मैनाक नाम का पर्वत मिला, उस पर भी चरण रखा। अच्छा, हनुमान जी रहते भी हैं तो कौन से पर्वत पर? ऋषमुख पर्वत नीराया, ऋषमुख पर रहते। तो हनुमान जी का और पर्वतों का बड़ा पुराना नाता है। क्या नाता है? हमें लगता है पर्वत है ज्ञान, वेद, वेद की संज्ञा पर्वतों की दी गई। और हमें लगता हनुमान जी जैसा ज्ञानी, हनुमान जी जैसा संत पर्वत पर इसलिए चढ़कर जाता कि भले ही लंका जाना हो, लंका को देखना हो, पर भैया लंका को देखना तो है पर अपनी दृष्टि से नहीं देखना है, वेद की दृष्टि से देखना है। इसीलिए पर्वत पर चढ़ करके जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी लंका में पर्वत पर गिर पर चढ़ी लंका ही देखी। अच्छा, हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका तो देखते हैं तो किसी ने कहा वाह कैसी कितनी सुंदर लंका है, चमचमाती हुई चमकती हुई सुंदर सोने की लंका है, एकदम गोल्ड है, देखो चमक रही है। हनुमान जी बोले हाँ है तो बहुत सुंदर। हनुमान जी ने भी महिमा गाई लंका की, बड़ी सुंदर लंका है। लेकिन धीरे से बोले सुनो, लोगों की नजर लंका पर है, हमारी नजर तो लंका में भी माता जानकी पर है। हम लंका में सोने की मकान नहीं देख रहे। बोले पे क्या देख रहे? बोले हम तो जानकी माता को खोज रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, हनुमान जी लंका में भी भक्ति को खोज रहे। किसको खोज रहे? बोलो बोलो। और हम लोग भारत में नहीं खोज पा रहे। हनुमान जी लंका में भी माता भक्ति को खोज रहे, सीता जी को खोज रहे। एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी एक बात बताओ, राम जी बंदरों को क्यों ले गए? हमने कहा हमें पता था। बोले क्या? हम कहा यदि राम जी हमें तुम्हें ले जाते तो रावण यदि कहता कि एक एक गोल्ड हाउस तुम्हारे नाम, सब पार्टी बदल लेते। आओ आओ, हाँ राम जी होशियार थे, उन्हें पता था बंदरों को ही ले जाने में फायदा है, मनुष्यों को ले जाने में फायदा नहीं है। कहीं रावण कहता ऑफर देता कि जितने मनुष्य आए हैं सबको एक एक गोल्ड हाउस दिया जाएगा 3 BHK। तो पूरी सेना राम जी वाली रावण की तरफ हो जाती, राम जी अकेले बचते। इसलिए राम जी चतुर है, वो बंदरों को ले गए। और बंदरों में भी कौन से बंदर को? हनुमान जी जैसे बानर को। बोले हनुमान जी जैसे बानर क्यों? बोले बानरा रामधीसम। बोले हनुमान जी जैसे बानर को क्यों? बोले जिसकी दृष्टि लंका में भी माता जानकी जी को खोजे, ऐसे हनुमान जी के साथ राम जी है। इसीलिए सुंदरकांड सुंदर है। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।